खिदमत करती है वर्दी, बदनामी के नाम से नफरत करती है वर्दी, बदनामी के नाम से नफरत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी, रहे सलामत सबकी खिदमत करती है वर्दी। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। तो मेरा पुनः अनुरोध है आप लोगों से, नारी के प्रति नारी को भी संवेदनशील होना पड़ेगा, और नारी के प्रति हम पुरुषों को संवेदनशील होने के लिए अपने बेटों को अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। मैं इसमें 2 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। जब हम पढ़ा करते थे तो हम पड़ोसियों से भय माना करते थे। हम गली में अगर खड़े हो जाते थे तो हम पड़ोसी से समझ लेते थे कि हमारे पड़ोसी आ रहा है, हमारे घर शिकायत करेगा। हमें अपने घर वालों का भय हुआ करता था, हमें स्कूल में टीचर का भय हुआ करता था, बेटियां सुरक्षित रहा करती थी उसी भय की वजह से। लेकिन आज के परिवेश में, बदलते परिवेश में, पड़ोसी की क्या हिम्मत है आपके बच्चे को धमका दे, चाचा ताऊ की क्या हिम्मत है आपके बच्चे को धमका दे। आज पिता भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है अपने बच्चे को धमकाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि माँ को संवेदनशील होना पड़ेगा। जिस दिन इस समाज में माँ संवेदनशील हो जाएगी तो पूरे समाज की बेटियां सुरक्षित रहेगी, सम्मान मिलेगा और कोई भी अपराध घटित नहीं होगा। मैं ज्यादा कुछ कहा हो तो क्षमा चाहूंगा। बस मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज यहाँ संकल्प करके जाओ और इस बदलते परिवेश का वातावरण बदलने की आवश्यकता है। अपने बच्चों पर निगाह बनाने की आवश्यकता है, तभी हमारी बेटी सुरक्षित रहेगी। आज थानों में महिला हेल्प डेस्क की भी स्थापना हुई है। आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए तमाम हेल्पलाइन लगी है। समाज में 2% खराब तत्व हो सकते हैं, 98% लोग अच्छे हो सकते हैं। उन 2% की जिम्मेदारी हम लेते हैं, उन्हें हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अपने बेटों को आप ठीक कर लो तो बस आकर समाज की स्थापना होगी। जय हिंद जय भारत। रामलीला का आयोजन हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। ये मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसमें एक प्रेरणा होती है। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहा गया है। हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इस रामलीला के मंचन के माध्यम से हर वर्ष हम लोग आयोजन करते हैं, लेकिन जो हम यहाँ इसलिए जो प्रेरणा है हमको उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं दावा करता हूं कि ऐसे मंचनों से, ऐसे आयोजनों से अगर हमने सीख ले ली तो जिस मिशन के लिए, जिस शक्ति मिशन के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी संवेदनशील है, शासन प्रशासन संवेदनशील है, यदि ऐसे मंचों से, ऐसे में आह्वान करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप संकल्प लीजिए और जो यहां मंचन में आप हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं उसके प्रति संवेदनशील बने। अपने घरों में जाके मैं बहनों से निवेदन करूंगा, मेरी बहनों, आप तभी सुरक्षित होंगे जब आपके भाई सही सलामत सही रास्ते से चले होंगे। यदि आपके भाई दूसरे की बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो बेटियों आप सुरक्षित नहीं रह सकती। हमें अपने घर से पहल करने की जरूरत है, हमें अपने बेटों से पहल करने की जरूरत है। मैं ये भी कहूंगा कि हम पुरुष आपको वादा करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सख्त कानून बने हैं, आपकी सुरक्षा के लिए अपराधियों को फांसी भी दी जाती है, लेकिन कानून का काम अपराध घटित होने के बाद में शुरू होता है। लेकिन हम एक ये मिशन ला रहे हैं कि अपराध ही घटित ना हो, उस कानून की आवश्यकता ना पड़ेगी।
कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता न पड़ेगी। कैंडल मार्च निकालने से पहले बस अपने घर में झांक के अपने बेटे की दृष्टि पर, अपने बेटे की हरकतों पर निगाह बना ले तो कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पुनः आप लोगों में, अपनी बेटियों में, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग तो आपकी सुरक्षा के लिए पहले से ही तत्पर है। महाभारत में हमने द्रौपदी का सम्मान बचाने के लिए अपने परिवार का विध्वंस किया है। माता सीता का सम्मान बचाने के लिए हनुमान जी ने भी अपनी पूंछ में आग लगवा ली थी, सिर्फ नारी के सम्मान के लिए। हम आज भी आपके सम्मान, आपको सुरक्षा देने के लिए संकल्पबद्ध है, लेकिन नारी को नारी के प्रति भी संवेदनशील होना पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात है, ये कड़वा सच है। नारी को भी नारी के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे घर घर के झगड़े हो। जब तक बहू को भी तुम अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तो सामने तुम्हारी बेटी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब आप दूसरे की बेटी को अपने घर में, बहू को अपनी बेटी समझोगे। एक अभियान चला है, हम लोग रात दिन अपनी बेटी को सुरक्षा देने के लिए, अपनी बेटी को सम्मान देने के लिए तत्पर है। जब जब जघन्य घटनाएं होती है तब तब मांग उठती है सख्त कानून बनने की। मैं भी चाहता हूं सख्त कानून होना चाहिए। मांग उठती है फांसी देने की, फांसी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग कानून का पालन करा सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर चाहे तो अपराध का विनाश ही कर सकते हैं, अपराध का अपराधी नहीं होगा। उस वर्दी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा, जो हमेशा तन मन धन, सर्दी गर्मी बरसात कुछ ना देखते हुए हमारे रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दो शब्द आदरणीय उस वर्दी के लिए। तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, तेरी हिफाजत मेरी। हमारे भाइयों का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, आभार। लीला मंचन चल रहा है, सभी लोग व्यवस्था बनाए रखे हुए अपना अपना आसन ग्रहण। बहुत सुंदर प्रसंग।